भारत में कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या वोटर ना रहे और वो मतदान ना कर पाएं, इसके लिए चुनाव आयोग ने एक बड़ी कवायद शुरू की है, जिसकी शुरुआत चुनावी राज्य बिहार से हो चुकी है, जो बिहार चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका आयन भारत में। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। चुनाव आयोग ने 22 साल बाद यह कवायद शुरू की है, जिसको लेकर विपक्ष ने ऐतराज जताना शुरू कर दिया है। तमाम विपक्षी नेता इस कवायद को संदिग्ध मान रहे हैं और उनके मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटने का शक जता रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन की यह कवायद दशकों से चली आ रही है और एक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें 3 स्तर पर एक एक मतदाता की पहचान की जाएगी। बीएलओ घर घर जाएंगे, पूर्व भरे फॉर्म ईएफ वितरित होंगे, आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, बीएलए पूरी प्रक्रिया में शामिल होंगे, हर दावा आपत्ति की होगी जांच। आप ईसीआई नेट पर दस्तावेज अपलोड भी कर सकते हैं और खास समूहों जैसे वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और गरीब तबकों को अतिरिक्त मदद चुनाव आयोग देगा। पारदर्शिता और सुरक्षा। ग्राफिक्स आउट। आपके दस्तावेज सिर्फ चिन्हित चुनाव अधिकारियों को ही दिखेंगे। कोई भी गलती या शिकायत हो तो इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO और असिस्टेंट इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर AERO के जरिए जांच होगी। घर घर सर्वे में क्या होगा? बिहार में एक बड़ा चुनावी अभियान शुरू हो गया है, जिसमें चुनाव आयोग के कर्मचारी 3-3 बार आपके घर आएंगे और मतदाता के तौर पर आपकी पहचान करेंगे। अब बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को एक खास फॉर्म गणना पत्र देंगे। इसमें आपकी पूरी जानकारी मांगी जाएगी, नाम, पता, लिंग, एपिक नंबर, आधार नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और माता पिता का नाम। मतदाता को इस फॉर्म में फोटो समेत पूरी जानकारी भरनी होगी और साथ जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपीज देनी होंगी, ताकि आप वोटर लिस्ट में बने रहें। अगर चाहें तो यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। क्या करें आप? एक सवाल वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण में क्या क्या दस्तावेज मान्य होंगे आपके दिमाग में आएगा। मतदाताओं को यह साबित करना होगा कि उनका जन्म भारत में ही हुआ है और उनके माता पिता में से कोई एक भारतीय था। इसके लिए उन्हें दस्तावेज देने होंगे। यदि जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले है तो व्यक्ति को अपनी जन्मतिथि या स्थान से जुड़ा कोई एक वैध दस्तावेज देना होगा। यदि जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो उसे अपने माता पिता की नागरिकता का भी एक दस्तावेज देना होगा। यदि जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो प्रमाण देना होगा कि माता पिता में से कोई एक भारतीय है और साथ ही उस क्षेत्र के स्थायी निवासी हैं। ये दस्तावेज होंगे मान्य। कोई भी पहचान पत्र केंद्र या राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों या पेंशन भोगियों को मिलने वाला पेंशन भुगतान आदेश, 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, सरकार, स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC या PSU द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र या मैट्रिक का सर्टिफिकेट, राज्य सरकार की किसी संस्था द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, OBC, SC या ST का जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय का फैमिली रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी किसी जमीन या घर का प्रमाण पत्र। कैसे वोटर लिस्ट से कटेगा या जुड़ेगा नाम? तो याद रखिए, 26 जुलाई तक घर घर ये सर्वे चलाया जाएगा। इसके बाद निर्वाचन आयोग इन सभी फॉर्म और दस्तावेजों की जांच करेगा। जिनका सत्यापन नहीं हुआ या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम हटाए जाएंगे और नए नाम जोड़े जाएंगे। 1 अगस्त को संशोधित वोटर लिस्ट जारी होगी और 1 सितंबर तक दावे और आपत्तियों का मौका होगा। सितंबर में उन आपत्तियों का निपटारा होगा और आखिर में 30 सितंबर को जारी फाइनल वोटर लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वोट बना रहे, अभी जागरूक बने, जानकारी भरें, दस्तावेज जमा करें, क्योंकि एक वोट बहुत कुछ बदल सकता है। बिहार में घर घर सर्वे आखिरी बार 2003 में हुआ था, यानी कि अब 22 साल बाद घर घर जाकर सभी मतदाताओं का सत्यापन होगा। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने राज्य के सभी पदाधिकारियों को ट्रेनिंग और संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। सर्वे की यह प्रक्रिया धरातल स्तर पर करीब 1 महीने तक चलेगी। चुनाव आयोग के इस कदम से सियासी हंगामा।
आइए अब आपको दिखाते हैं चुनाव आयोग के इस कदम के बाद बिहार में सियासी उठापटक कैसी दिख रही है। क्या बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले लोकतंत्र की बुनियाद हिलाई जा रही है? चुनाव आयोग ने जहां एक और गहन पुनरीक्षण के नाम पर 4.76 करोड़ मतदाताओं की नागरिकता जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है, वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी, आरएसएस और एनडीए पर संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, उन्होंने क्या कहा है। हर नागरिक को अपने नाम के लिए फिर से आवेदन देना होगा, चाहे वो पहले से वोटर लिस्ट में क्यों ना हो। यह संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास है। उन्होंने आगे कहा, पहले नाम हटाओ, फिर राशन बंद करो, पेंशन रोको और छात्रवृत्तियां बंद करो। यही बीजेपी और सहयोगी जेडीयू की मंशा है। आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड तक को अमान्य कर देना आम नागरिकों को निशाना बनाने जैसा है। तेजस्वी ने यह भी सवाल उठाया कि अगर यही मतदाता सूची 2024 लोकसभा चुनाव में वैध थी, तो अब वही सूची अवैध कैसे हो सकती है? इससे पहले भी 1990 में लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बैठे थे। बिहार में जब लालू प्रसाद का शासनकाल था, तब लालू प्रसाद जिन्न निकालने की बात कहते थे। मतदान से पहले ही लालू प्रसाद कह देते थे कि इस बार बैलेट बॉक्स से जिन्न निकला। बैलेट बॉक्स तब खुलता था तो लालू प्रसाद के पक्ष में नतीजे आ जाते थे। राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष ने इसको लेकर ताजी प्रतिक्रिया दी है। लालू प्रसाद यादव कभी इसे वोट बैंक का जिन्न कहते थे। यही वोट बैंक अब अति पिछड़ा वर्ग कहलाता है। सत्ता जाने के बाद यह वोट बैंक लालू से दूर हो गया। धीरे धीरे इस पर नीतीश कुमार ने पकड़ बना ली। अब लालू प्रसाद फिर कोशिश करेंगे इसे दोबारा अपने पाले में लाने की। इसके लिए वे अपने नेताओं को नया टास्क देंगे। विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग का साफ साफ कहना है कि फर्जी वोटर पर लगाम लगाने के लिए यह सर्वे किया जा रहा है, ताकि भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे विदेशी नागरिक मतदाता ना बने और वोट ना डाल पाएं। साथ ही ऐसे लोगों पर भी लगाम लगाने की कवायद है जो एक समय में 2 जगहों पर मतदाता बनकर दोनों ही जगह पर वोट करते हैं। ममता बनर्जी ने इसे एनआरसी से भी घातक बताया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो चुनाव आयोग की इस कवायद से एकदम बिफर गई हैं। उन्होंने इसे एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से भी ज्यादा खतरनाक बताया है। उनका डर लगना लाजमी भी है, क्योंकि वह वही दीदी हैं जो खुलेआम भरे मंच से कहती हैं कि वो अवैध रूप से बंगाल में आने वाले बांग्लादेशियों को शरण देंगी। ऊपर से ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ममता बनर्जी की राजनीति जनसंख्या संतुलन को प्रभावित करती है, और उनकी इस राजनीति का ही नतीजा है मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना जैसे बांग्लादेश सीमा से सटे जिलों की जनसंख्या में बदलाव देखा गया है। इससे पहले बंगाल में लंबे वक्त तक वाम दल का शासन रहा है, जिसकी नीतियों की वजह से बंगाल में डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव हुआ। कुछ ऐसा ही हाल देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का है। राहुल गांधी को देश में हर सकारात्मक सुधार और देश के संविधान और स्वतंत्रता पर खतरा नजर आता है। वो भी इस मुद्दे पर खूब विरोध कर रहे हैं, जबकि मतदाताओं के पहचान का जो अभियान चुनाव आयोग चला रहा है, उसकी शुरुआत कांग्रेस के शासनकाल से ही हुई थी। जी हां, चुनाव आयोग ने कांग्रेस के शासनकाल से ही इस तरह के सर्वे की शुरुआत कर दी थी। हालांकि आज कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर अपने विरोध के सुर उठा रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले चुनावों में आपकी आवाज गूंजेगी? भारत जैसे लोकतंत्र में वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं है, यह आपकी पहचान है, आपका हक है और आपका सबसे बड़ा हथियार भी। चुनाव आयोग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है, अब बारी आपकी है। सही जानकारी दें, दस्तावेज समय पर जमा करें और यह सुनिश्चित करें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में बना रहे। याद रखें कि एक वोट, सिर्फ एक वोट सरकार बनाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आईऑन भारत। नमस्कार।